नमस्ते। जय भारत। केरल एक प्रांत है भारत का दक्षिणी, और केरल का लोग बहुत पहले से पूरा भारत में अन्य देशों में भी कुछ नाम कमाया। जो लोग केरल का वो नाम ये कमाया कि भाई थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लोग है, डिसिप्लिन है, लॉलेस नहीं है, कानून बहुत कम तोड़ते हैं, मेहनती है, फिजिकल मेहनती नहीं पंजाबी जैसे, पर बाबू का काम बहुत अच्छा करता है, क्लरिकल जॉब्स, मेहनती है, कंप्लेंट्स शिकायत कम करते हैं। तो ऐसे कई गुण इनमें थे है। तो इस नाम से इनका एक नाम आया भाई काम करने वाले लोग हैं, कुछ काम दे दो कर लेता है। और वो बैक बाइटिंग वगैरह वगैरह में कम था, बस अपना अंदर रहते थे लोग केरल का, अक्सर नॉर्मल लोग। यदि आप केरल प्रांत की बात करेगा तो हमारे सामने वो नाम आएगा शंकराचार्य का। शुरू से ही कई महान विद्वान लोग, प्रभाकर मिश्रा जो मीमांसा चिंतक है, प्रभाकर मिश्रा, वो भी मलबार कोस्ट से है। हाँ, मिश्रा टाइटल वहाँ नहीं मिलता है, मोस्ट लाइकली वो जो प्रभाकर मिश्रा, उनका जो नाम उनका कोई गुरु से लिया होगा, जैसे शंकराचार्य को शंकर भगवत्पाद कहता है। शंकराचार्य है, प्रभाकर मिश्र है पुराने जमाने का, और वो वेद गणित वाला है संगम ग्राम माधव। तो कई विद्वान लोग केरल में थे, और कई गुरु, आगमानंद स्वामी तो रिसेंट गुरु से श्री नारायण गुरु, और चट्टम्पी स्वामी, बहुत सारे लोग, अय्या स्वामी है, बहुत सारे लोग केरल का अच्छे भले ज्ञानी विद्वान लोग थे। और मान लीजिए त्रावणकोर राजवंश, 3 राजवंश से अक्सर केरल में, त्रावणकोर, कोच्चि और एक मलबार तो उनका अंग्रेजों का शासन में था, बड़े दोनों तो राजवंश से। त्रावणकोर किंगडम से देखिए कौन कौन निकला। स्वाति थिरुनाल, ग्रेट म्यूजिशियन, एक्सपोनेंट ऑफ ग्रेट कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, और राजा रवि वर्मा, चित्रकला का बड़ी फेमस, जिन्हें बरोड़ा राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III बरोड़ा बुला करके उनको महल देखकर बोले भैया बैठ कर चित्र बनाओ। यहाँ थे, बरोड़ा में था रवि वर्मा। ऐसे कई लोग हैं। और टिप्पू मंदिर लौटने के लिए दक्षिण चले आया, तो मंदिर तोड़ के आ रहे थे। उनका लक्ष्य श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर था। वहाँ खजाना बहुत है, खबर है, सबको खबर है कि पैसा बहुत है, पता नहीं कितना है पर बहुत है। तो वो क्या समझते थे, मैं अपना घोड़े को, वो ध्वज है ना, मंदिर के सामने एक ध्वज होता है, वहाँ बांध लूँगा। ऐसे हुंकार करके आए। वो त्रावणकोर का जो सरहद में आया, तो त्रावणकोर का वो योद्धा कहता है कि नायर आर्मी, नायर फौज है उनका एक फौजी चीफ, उनका नाम है पद्मनाभ है। टिप्पू को धोती खोलकर धुलाई किया, तलवार से वार किया। उनका पैर का पीछे वो जो नाड़ी है ना, चलने मुश्किल हो जाएगा वो काटने से, वहीं मारा। वो दौड़ के उनका बाकी जो फौजी है, टिप्पू को उसको उठा के घोड़े के ऊपर बिठा कर यहाँ से गए। उसके बाद टिप्पू आया नहीं उसके बाद। तो जिंदगी भर लंगड़ाता गया टिप्पू। सुनने में आया, तो मैं भाई देखा नहीं टिप्पू को, जिंदगी भर लंगड़ाता गया। उसका पश्चात क्या हुआ, त्रावणकोर का जनता, एक जमाने में ऐसा था, उनका कुत्ते के नाम टिप्पू रखते थे ज्यादा। हर कोई घर में कुत्ता होता था तो उनका नाम टिप्पू रखते थे, या कोई हिटलर रखते थे, ऐसे मतलब ये था। और उसके बाद एक अजीब सी ये चीज हुआ, मंदिर के सामने, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सामने एक बड़ा ये है, स्ट्रीट जैसे है, तो वहाँ एक घड़ी का स्थापना किया, मुझे याद नहीं कौन किया।
उस घड़ी को नाम दिया कि मुसलमान घड़ी। तो अपना भाषा में उसका मतलब है मुसलमान घड़ी। वो घड़ी, वो घंटाघर होता है ना, घंटाघर वाली घंटा ही है वो। उसका एक अजीब से दो बकरे दोनों साइड रखा है उसमें, जो हर समय में, वो तो मतलब 1 बज गया तो 1 घंटी बजेगा ना, और 12 बजेगा तो 12 घंटी बजेगा, वो अलार्म है उसका। ये होता है कि वो मुसलमान जो दाढ़ी वाड़ी रखा है, चित्र है, मुंह खोलेगा आ, जैसे मुंह खोलेगा दोनों साइड से 2 बकरा आकर उनको मारेगा। बकरा मतलब वो राम बोलता है अंग्रेजी में, मारेगा, तब घंटी बजेगा। 12 बजे यदि जाकर देखेगा तो 12 पर वो बकरे को मारते हुए देखेंगे। इसका नाम भी मुसलमान घड़ी रखा। उसके पता नहीं पीछे कहानी कितना है, गहरा है, ये तो ऊपर ऊपर का जो कहानी सुनने में वही मैं कह रहा हूँ। तो ये ट्रावनकोर से भगाया टिपू को, फिर अगर जिंदगी भर दक्षिण की तरफ उस तरफ देखे नहीं। तो केरल का अपना एक संस्कृति है, अच्छे खासे लोग भी कुछ नाम कमाया, पर धीरे 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 करके वक्त जैसे बदला है, केरल का प्रांतीय विचार में काफी अंतर आ गया। ये वामपंथी लोग खा गया संस्कृति केरल का। एक जमाने में ये सब था केरल, तो लेफ्टिस्ट लोग आने के बाद काफी परिवर्तन हो गया। निषेध थे जिसे कहते हैं ना, लोग निषेधी बन गए। वो तो वामपंथों को देन है, वामपंथों को देन, निषेधी बनाया। जो डिसिप्लिन लोग थे, कानून व्यवस्था का पालन करने वाले समाज थे, उन्हें रिबल्स बनाया, कानून का विरोध करने वाला तरीके इनके पास आया, अपने आए। और धीरे 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 जैसे वो गल्फ ऑयल बूम वगैरह के साथ धीरे 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 ये रेडिकल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम का फंडिंग शुरू हुआ बाहर से। पहले इतना नहीं था। आजकल दुनिया भर के आपको ये देखने देगी फंडिंग होता। हालांकि 57 जो इस्लामिक नेशंस है उसमें 46 से अधिक गरीब है, भूखमरी है। जितना जिन जिन के पास पैसा है, वो जो पैसा आता है तो ये भूखों का भूख मिटाने की जगह वो पैसे से रेडिकल इस्लाम का आतंक का फंडिंग करता है। ये तो फंडिंग हर जगह आता है। केरल में मुसलमान संख्या में ज़्यादा है तो फंडिंग मिलेगा। और धीरे 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 नया पीढ़ी आया जिनके पास उस संस्कृति का कोई ये नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, अपना संस्कृति का कोई शिक्षा नहीं मिला, और ऊपर ऊपर से चीज़ सीखे, और मदरसा थोड़ा अलग तरीके से चलने लगा वहाँ। और वामपंथी सरकार जो निषेध पर बना हुआ है, उन्हें वो कोई चीज़ पर बिलोंग नहीं करते। ये इतना ये हो गया। तो धीरे 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 केरल का साहित्य, संगीत और फिल्म, नाटक, उसमें इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा। इतना मैंने इसलिए कहा कि हाल ही में एक सिनेमा निकला केरल में। सिनेमा एक निकला, प्रमुख अभिनेता एक्ट किया, पीछे कई लोग काम किया। ये पूरा, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये पूरा एक कहानी कहीं से निकाल करके गुजरात गोधरा पर आया। वो कहना ये चाहता है कि गोधरा में हिंदू मुसलमान को मारा, बस यही कहना चाहता है। उसके लिए जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो वास्तविकता है, गोधरा में क्या हुआ हम जानते हैं। अरे मैं भी गुजरात में रहता हूँ, हमें नहीं पता है क्या हुआ। तो ये जब हुआ, इसका वास्तविकता तो अंदर रख करके तमस्करण करके, वास्तविकता का तमस्करण करके, उनका अपना काल्पनिकता जो रेडिकल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम पक्ष में एक कहानी जैसे रचा करके सिनेमा बनाया। तो हिंदू अब मरे नहीं केरल में पूरी तरफ, तो हिंदू तो भड़क उड़ा, तो वो काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ और कई दिशा से ऑब्जेक्शन हुआ।
और सेंसर बोर्ड जो वहाँ बैठे हैं, अब सेंसर बोर्ड का इंचार्ज जो है उनका नाम आप ढूंढिए, कुछ पता चलेगा। तो ये लोग जो हिंदू है, जो मेन जो काम किया इसमें, हिंदू नाम का हिंदू है। एक स्वामी जी होता था केरल में, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, विश्व हिंदू परिषद का दायित्व था उनके पास शुरू से ही। वो कहता है जंतु भी है हिंदू भी है, उनका कहना है भाई, स्वामी जी का कहना है हिंदू में जंतु बहुत है। तो हिंदू नामधारी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या है कैसे, बट ऐसे फिल्म बनाया जिसको वाइट वॉश कर रहा, वो पूरा जो भी घटना घटी गोधरा में उसका एकदम विपरीत ध्वनि दे दिया। और आजकल के लोगों को क्या पता, तो इसमें बीबीसी जो उनका एक डॉक्यूमेंट्री बना के यहाँ से भागना पड़ा, उसी दिशा में फिर दोबारा चला। देखिए ये सोच विचार, ये बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि इतना ही जल्दी हमारा समझ में नहीं आएगा। देखिए हमास को कुछ काम नहीं है, एक दिन सुबह जाकर इसराइल के ऊपर टूट पड़ा, कई लोगों को मारा, कई लोगों को पकड़ के बंदी बनाया। इसमें क्या हुआ, आखिर हुआ क्या, हमास खत्म हो गया। क्या प्रभाव था हमास का, वो राज कर रहे थे गाजा में, उनके पास अंडरग्राउंड चूहा जैसे टनल था, हर चीज थी। पैसे वैसे लोग बहुत देते थे, यूएन भी पैसे देते थे, हर कोई पैसे देते थे, क्योंकि वो इंटरनेशनल जितना भी संस्था है उसमें इनका घुसपैठ बहुत है। और हमास क्या हुआ, बस अरे जा करके गड़बड़ करके खुद मरता है, वो छोड़िए। तो अब हिजबुल्लाह का देखो, अब देखो ईरान को देखो, उनको क्या पड़ा, ईरान को प्रॉक्सी हिजबुल्लाह बनाया, हूती बनाया, हमास बनाया। हम कुछ नहीं कर रहा भाई, करवा रहा है। ये करवाने वाले ही करवाता है, लोगों को पता चलता है ना। अब गिड़गिड़ा रहा है, डरता है यूएस से, ट्रम्प से डरता है, फिर भी काम वही करते जाएंगे। तो ये स्थिति है। और सिनेमा बनाया, एक कौन सी आत्महत्या है ये, ऐसे करके वो क्या पाएगा, क्या खुशी मिलेगा इनको, गलत चीज फैला रहा है। इतिहास को पहले से ये वामपंथी लोग और रेडिकल लोग मिलकर के हमारा हिस्ट्री को पूरा बदल रहा था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को पाठ पुस्तक में अब भी आया, पहले इतना कहाँ था। बाकी लोगों को बड़ा तारीफ कर, वाह तो बहुत हो रहा था बाकी लोगों का, अपना तो कोई प्रशंसा ही नहीं है। छोड़िए, रेफरेंस ही नहीं है, प्रशंसा छोड़िए। ये स्थिति है। और सिनेमा का विरोध में लोग कुछ कहता भी है, पक्ष में कहता है, विरोध में कहता है। क्या वजह है, क्या फायदा है? 4 दिन चिल्लाएगा, 5 दिन रोएगा, खत्म हो जाएगा। और जिन जिन को क्या क्या खोना है, तो राष्ट्रवाद के विरोध जो कदम उठाया वो खोएगा ही खोएगा। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बुनियादी तौर पर एक भारत का नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। मैं वो पूजनीय गुरु जी का ही उपदेश लेता हूँ, राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। इतना जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए, कम से कम राष्ट्र का निंदा न करे। जिस थाली में खाना खाता है उसमें छेद न करे। राष्ट्र को मां मानने का एक मतलब होता है, मां का निंदा न करे, आप वंदन ना करे भली, जाओ जाके मैंने खुद जिंदगी बिताओ, शादी वादी करके जहां जाना चले जाओ, मम्मी माँ बाप का तरफ देखना ही नहीं है, मत देखो। पर उनका निंदा क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो देश के बारे में, देश के इतिहास के बारे में झूठ सोचना, झूठ रचाना और झूठ का प्रचार करना, ये तो दंडनीय अपराध है। मैं दंड नीति को लेकर नहीं आ रहा हूं, पर दंडनीय अपराध है। यदि दंड समाज से नहीं मिलेगा
तो ऊपर वाले से तो जरूर मिलेगा, क्योंकि उपनिषदों में एक तत्व है वासना। जो आप करते हो वो वासना रहता है, उससे आपको खाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो सिनेमा बनाया, ये लोग जो इस सिनेमा से जुड़े हैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, हर कोई बेशर्म है लगता है, नाम लेने से क्या फायदा नाम बोल करके। तो ये जितने लोग इस सिनेमा से जुड़े हैं, ये पहले से भी किया, एक बार नहीं कई बार किया, सीधा या उल्टी तरफ, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, ये करते आए लोग और करते जाएंगे जब तक कोई इन्हें रोकेगा नहीं। रोकना बड़ा आसान है, वो लातों का भूत है, लातों का भूत है। जब लात पड़ेगा कुछ समय तक तो बात चलेगा, पर जब तक लात नहीं पड़ेगा इनका पल्ले नहीं पड़ेगा। ये बड़ा अच्छी खबर नहीं है केरल से। एक प्रांत है भारत का, उनका अपना योगदान है देश का प्रति, उनका अपना महान महान व्यक्तियों का इतिहास है। आजकल भी कई लोग हैं वहाँ से जो कुछ करता है, एक उस समाज का कुछ नाम था, मेहनत का कुछ नाम था, सबको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है, तमस्करण कर देता है। चलिए फिर मिलते हैं फिर और कुछ सोच ले, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।